हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट गेट एकेडमी। तो डियर, आज अपन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, दैट इज एचपीसीएल। ठीक है डियर, आपको पता है एचपीसीएल ने बहुत ही अच्छा वैकेंसी निकाला है। 103 वैकेंसी है मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए। तो मैंने इस पे एक वीडियो पहले भी बनाया था जिसमें मैंने आपको रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में बताया था। ठीक है, सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे डिटेल में डिस्कस करी थी। आज अपन बात करने वाले हैं लाइफ एट एचपीसीएल। एचपीसीएल में कैसा लाइफ है, जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो वहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा, क्या सैलरी है, ठीक है, प्रमोशंस किस तरीके से होते हैं, क्या पर्क्स हैं, क्या क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट सैलरी के अलावा आपको मिलने वाले हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो डियर, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपन लोगों के लिए। काफ़ी टाइम से वैकेंसी नहीं आ रही थी, ठीक है ना। तो ये 103 वैकेंसी है ना, ये सोने पे सुहागा जैसा है। ठीक है, इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं है, अपना सिलेक्शन अपन लेके रहेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को इसका एग्जाम कब होगा, क्या नहीं होगा, क्या क्या फॉर्म कैसे भरे जाएंगे, क्या पेपर पैटर्न है, वो सारा मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियो देखिएगा। ठीक है, तो आज अपन लाइफ एट एचपीसीएल, प्रमोशन, पर्क्स, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, सैलरी, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है डियर, तो आप लोगों को पता ही है जो एचपीसीएल ये जो है ये एक महारत्ना कंपनी है। ठीक है, एक महारत्ना कंपनी है, क्लियर। और इसमें आपको जो सैलरी है डियर, अगर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है अपना सैलरी, भाई सैलरी के लिए ही काम कर रहे हैं ना। सैलरी सैलरी के लिए मैं बात करूं डियर, तो अब इसका जो पे स्केल है, ये जो पोस्ट है E2 ग्रेड का पोस्ट है। ठीक है, तो जो इसका पे स्केल है दैट इज 50,000 टू 1,60,000, ये इसका पे स्केल है। ठीक है, और अगर अपन सीटीसी की बात करें, कॉस्ट टू कंपनी, तो ये 16.26 lakhs पर ईयर बैठता है। माय गॉड, इट्स अ ह्यूज पैकेज, इट इज अ डिसेंट पैकेज। देखिए, जहां पे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन 20,000 25,000 पर मंथ पे कर रही हैं, 2.5 लाख 3 लाख का पैकेज दे रही हैं, 16.26 lakhs पर ईयर। और ये डियर आपका स्टार्टिंग पैकेज है, स्टार्टिंग पैकेज है। जैसे जैसे आप ग्रोथ करते जाएंगे आपका पैकेज बढ़ता जाएगा, आपकी पोस्ट जो है वो बढ़ती जाएगी। और डियर, आप जो है इसमें ये जो एचपीसीएल का वैकेंसी निकला है, आप एज अ ऑफिसर इसमें ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ऑफिसर इसमें आपका ज्वाइन होगा। तो आपकी जर्नी जो है वो आज से ही स्टार्ट हो गई है। जिस दिन आपने फॉर्म भरा था उस दिन आपकी जर्नी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, अब आपको धीरे 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 ग्रोथ करते हुए आप इसके चेयरमैन तक पहुंच जाएंगे। बात समझ में आ रही है? डायरेक्टर, ठीक है, जनरल मैनेजर, और जब आप चेयरमैन बन जाएंगे तो जो एचपीसीएल का जो चेयरमैन है वो प्राइम मिनिस्टर से डील करते हैं डायरेक्ट, फाइनेंस मिनिस्टर से डील करते हैं डायरेक्ट, ठीक है, पेट्रोलियम मिनिस्टर से डायरेक्ट डील करते हैं। क्लियर है? मीन्स आपका बहुत बड़े बड़े लोगों में उठना बैठना हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो अपॉर्चुनिटी है डियर, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ऑफिसर से आप ज्वाइन होंगे, फाइनली चेयरमैन, जनरल मैनेजर, डायरेक्टर तक बनना है। ठीक है, और इसकी जर्नी जिस दिन आपने फॉर्म भरा उसी दिन से स्टार्ट हो गई है। और डियर, फॉर्म कब निकला है, इसका लास्ट डेट क्या है, वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ लास्ट वीडियो में। ठीक है, आज अपना वो मोटो नहीं है डियर। ये जो जॉब है, ये जो जॉब आपको मिलेगा, ये क्या प्रोफाइल है इसका, ये डियर मैनेजेरियल प्रोफाइल है। मैनेजेरियल प्रोफाइल का मतलब ये है कि आपको चीजों को मैनेज करना है, प्लांट को मैनेज करना है, कहाँ कितना प्रोडक्शन होना है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, कहाँ पे किसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना, मैनेज करने वाली चीजें हैं। तो मैनेजेरियल प्रोफाइल है आपको। समझ में आ रही है बात? अब डियर, क्या इसमें कोई बॉन्ड है, क्या इसमें कोई बॉन्ड है? देखो डियर, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका जो प्रोबेशन पीरियड है वो 1 ईयर का रहेगा। प्रोबेशन पीरियड जो है डियर, ये आपका 1 ईयर का रहेगा। और इस प्रोबेशन पीरियड में, ये जो प्रोबेशन पीरियड है ये आपका 1 ईयर का रहेगा। और इस प्रोबेशन पीरियड में हर मंथ आपका जो सैलरी है उससे 5,000 रुपीज डिडक्ट होगा एवरी मंथ।
5,000 रुपीज डिडक्ट होगा आपकी सैलरी से 1 साल तक। ठीक है, अगर आप इस कंपनी को 1 साल पहले छोड़ देते हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन को अगर आप 1 साल पहले छोड़ देते हैं, तो जो 5,000 रुपीज पर मंथ आपका डिडक्ट हुआ वो आपको नहीं मिलने वाला। अगर आप इसको कंटिन्यू रखते हैं तो 1 साल के बाद जो 12 महीने में आपका 5,000, 1 साल में जो 5,000 कटा है दैट इज 60,000, वो आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा 1 साल बाद। बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर आप इन बिटवीन 1 साल इन बिटवीन छोड़ देते हैं तो आपको वो 5,000 रुपीज पर मंथ जो आपका डिडक्ट हुआ है वो नहीं मिलने वाला। क्लियर है? तो यही इसका बॉन्ड है, कुछ खास बात नहीं है प्रोबेशन पीरियड है जिसमें आपका 5,000 हर मंथ डिडक्ट होगा और 1 साल के बाद आपके अकाउंट में फिर से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इन बिटवीन आप छोड़ देते हैं तो आपको ये 5,000 रुपीज जो डिडक्ट हुआ है ये नहीं मिलने वाला। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, डियर पर्क्स एट एचपीसीएल। देखो सैलरी तो आपको हैंडसम मिल ही रहा है, 16.26 lakhs पर ईयर। ठीक है, आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्सेस वगैरह सारी चीज भी आप डिडक्ट कर देंगे तो लगभग 90,000 95,000 आपके अकाउंट में हर महीने आने वाला है। लेकिन सिर्फ सैलरी ही नहीं डियर, बहुत सारे एक्स्ट्रा एडवांटेज आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब वो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आपको एचपीसीएल क्या क्या दे रहा है, देखिए पर्क्स, हैंडसम सैलरी तो आपको मिल ही रही है डियर, सिक्योर्ड जॉब है। अभी कोविड आ गया था, कोविड में आपको पता है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत लोगों को फायर करा है। ठीक है, लेकिन ये गवर्नमेंट जॉब है, सिक्योर्ड जॉब है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कहीं कुछ भी आ जाए लेकिन आपकी जॉब नहीं जाने वाली है। ग्रेट वर्क एनवायरनमेंट, बहुत ही अच्छा वर्क एनवायरनमेंट आपको देखने को मिलेगा। हैप्पी लाइफ, जिंदगी खुशी खुशी निकल जानी है। ठीक है, शादी होगी, बच्चे हो जाएंगे, जिंदगी बहुत प्यार से निकल जाएगी खुशी खुशी। रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, क्योंकि एक बहुत अच्छी प्रोफाइल पे आप डियर काम करने वाले हैं और एक महारत्ना कंपनी में काम करने वाले हैं तो रिस्पेक्ट तो बनता है। जॉब सेटिस्फिकेशन, कभी भी आपको ये नहीं लगेगा कि मैं अच्छी जगह नहीं। ठीक है, बिल्कुल सेटिस्फाइड रहेंगे, कभी भी आपको ये नहीं लगने वाला क्योंकि सारी चीजें बहुत अच्छी हैं। ये तो है ही, इसके अलावा आपको देखो क्या क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आपको देता है। लैपटॉप हर 2-3 साल में कुछ अमाउंट आपको मिलता रहता है जिससे आप अपने ये जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं इनको अपग्रेड कर सकते हैं। लैपटॉप के लिए 2-3 साल में कुछ अमाउंट मिलता रहेगा। जो मोबाइल बिल है एवरी मंथ आपका पे करेगी कंपनी, हर मंथ आपका जो मोबाइल का बिल है कंपनी पे करेगी। मोबाइल के लिए भी हर 2-3 साल में आपको कुछ ना कुछ अमाउंट मिलता रहता है उसको अपग्रेड करने के लिए। फर्नीचर हर 2-3 साल में कुछ ना कुछ अमाउंट मिलता रहता है। पेट्रोल चार्जेस, आपको पेट्रोल चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं है। नेट का बिल, इंटरनेट चार्जेस जो है वो भी हर मंथ कंपनी आपका पे करेगा। आईवीआर स्पेक्स, आप चश्मा वगैरह पहनते हैं तो आपको उसके लिए भी हर 1-2 साल में आपको कुछ ना कुछ अमाउंट मिलता रहेगा, एक सर्टेन अमाउंट मिलता रहेगा ताकि आप उन चीजों को अपग्रेड कर पाए। बात समझ में आ रही है डियर? तो ये सारे बेनिफिट्स, ये सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो डियर यहाँ पे सिर्फ अपन जॉब की ही बात नहीं कर रहे, आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा सैलरी की ही बात नहीं कर रहे, काफी सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ यू एंड योर फैमिली। ठीक है, आप पूरे इंडिया में कहीं पे भी अगर आप अपना इलाज कराते हैं, हॉस्पिटलाइज होते हैं तो वो सारा बिल जो है, वो सारे एक्सपेंसेस जो हैं हॉस्पिटल के, वो सारी एचपीसीएल बियर करेगा। आपको कुछ पे करने की जरूरत नहीं है, वो सारे के सारे बिल आपके एचपीसीएल पे करेगा डियर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डियर मेडिकल इमरजेंसी एक ऐसी चीज होती है जो आदमी को अंदर से तोड़ के रख देता है, क्योंकि अगर कुछ बड़ा हो गया तो उसका सारा सेविंग वहां पे लग जाता है, और आदमी अंदर से टूट जाता है। जो उसने 10-15 साल में इकट्ठा कर रखा था वो एक बार में जाता हुआ दिख जाता है, तो आदमी अंदर से टूटना ही है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आपको पूरा हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। मेडिकल जो है वो आपको कुल भी मेडिकल एक्सपेंडिचर जो है कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा आपका कंपनी पे करेगी। अफोर्डेबल कार एंड होम लोन भी आपको दिया जाता है, एक बहुत अफोर्डेबल इंटरेस्ट रेट में आपको कार एंड होम लोन दिया जाता है। बात समझ में आ रही है? तो डियर आप समझ पा रहे हैं क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। जिस दिन आप एचपीसीएल में एंट्री करेंगे एज अ ऑफिसर, आपकी जर्नी स्टार्ट होगी और आप चेयरमैन तक पहुंच सकते हैं। मीन्स आप पीएमओ के अंडर पीएम से मिल सकते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, पेट्रोलियम मिनिस्टर से डील करने वाले हैं। बात समझ में आ रही है? और उसकी जर्नी आज से ही स्टार्ट होने वाली है, ठीक है ना। इसी रैंक से धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए आप जनरल मैनेजर, डायरेक्टर तक पहुंचेंगे। क्लियर है? हैंडसम सैलरी है, पूरा जॉब सर्टिफिकेशन है, सिक्योर्ड जॉब है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और बहुत सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं। इज इट क्लियर?
तो डियर अपने दिमाग में, दिलो दिमाग में ये बात बिठाइए कि आपको एचपीसीएल को ज्वाइन करना है और मैनेजरियल पोस्ट है। आप लीड करेंगे, आप बताएंगे वहां पे कि कैसे चीजों को मैनेज करना है, कहां पे किस चीज की, आपको काम नहीं करना, आपको सिर्फ मैनेज करना है। एज अ मैनेजर आप ज्वाइन करेंगे। बात समझ में आ रही है? एज अ मैनेजर आप लोग ज्वाइन करने वाले हैं। तो अपने दिलो दिमाग में ये बात बिठाइए डियर, ये पोस्ट लेके रहना है। और डियर सिर्फ इसी पोस्ट आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए अगर आप लोग अभी तक स्टार्ट नहीं करें, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने अनाउंस कर दिया है अगले 1 से 1.5 साल में बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं और उसमें ऑफिसर ग्रेड मींस ए ग्रेड की भी बहुत पोस्ट होगी। ये ए ग्रेड गजेटेड ऑफिसर की पोस्ट है, बहुत पोस्ट होने वाली है क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं। समझ में आ रही है बात? तो बहुत सारी वैकेंसीज आप लोगों का वेट कर रही हैं। अब ये 1 से 1.5 साल आपकी मेहनत, अगर आप अच्छे से सिंसियरली मेहनत करते हैं तो डेफिनेटली आप एक अच्छी जगह पहुंच सकते हैं। और अच्छी जगह पहुंचेंगे सबसे पहले इसी को क्रैक कर लेते हैं, बाद की हेडेक क्यों लेनी है। तो एचपीसीएल में जाके रहना है। ठीक है डियर, अपना पूरा ऊर्जा जोश जुनून बनाए रखिए। और डियर इसी सीरीज में गेट एकेडमी आप लोगों की हेल्प कर रहा है। डियर गेट एकेडमी ने अपना एक बहुत ही बेहतरीन डेडिकेटेड बैच लॉन्च करा है, दैट इज ऊर्जा बैच। और ये जो ऊर्जा बैच है डियर, इट इज स्पेसिफिकली फॉर एचपीसीएल 2022। जो एचपीसीएल का वैकेंसी निकला हुआ है उसी के लिए स्पेसिफिक इस बैच को डिजाइन करा गया है। ठीक है, और अब एग्जाम में देखो डियर, अब सोचने का टाइम नहीं है, ये पोस्ट अपने को लेके रहना है, सोचने का टाइम नहीं है, क्योंकि एग्जाम आपका 2-3 महीने में होने वाला है। ठीक है ना, एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला है, तो अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। अब इसमें पेपर पैटर्न क्या है वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। इसमें एक तो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसमें 170 क्वेश्चंस होंगे, 2.5 आवर्स दिए जाएंगे, जिसमें आपका जनरल एप्टीट्यूड और मैकेनिकल इंजीनियरिंग आएगा। जनरल एप्टीट्यूड में आपका इंग्लिश हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम्स हो गए, लॉजिकल रीजनिंग वगैरह सब सारी चीजें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। फिर उसके बाद होगा ग्रुप टास्क एंड देन पर्सनल इंटरव्यू। डियर इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये ऊर्जा बैच लॉन्च करा गया है। और डियर इस ऊर्जा बैच का जो फी स्ट्रक्चर है वो पहले 4000 था, बट अभी लॉन्चिंग ऑफर में ये 2100 इंक्लूडिंग जीएसटी आप लोगों को दिया जा रहा है। तो डियर अपॉर्चुनिटी बिल्कुल मिस नहीं करनी है, फटाफट से बैच ज्वाइन करिए, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। अब मत सोचिए, क्योंकि अब सोचेंगे तो फिर दिक्कतें हैं। अब बिल्कुल टाइम खराब नहीं करना है आप लोगों को, अपनी प्रिपरेशन को फटाफट से स्टार्ट करिए, क्योंकि एक बहुत अच्छी लाइफ आपको एचपीसीएल में मिलने वाली है। सिर्फ इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात नहीं कर रहा, वो तो बहुत है, वो तो काफी मिलने वाला ही है। उसके साथ साथ आपको एक रिस्पेक्ट मिलने वाली है, एक बहुत अच्छी पोस्ट पे आप काम करेंगे, महारत्ना कंपनी में आप काम करने वाले हैं। तो सोचिए, सोशल रिस्पेक्ट सोचिए, पैसा, पोजीशन, पावर, सब कुछ आपको मिलेगा। बात समझ में आ रही है? और ये सारी चीजें सिर्फ आप लोगों की मेहनत पे डिपेंड करती हैं। अगर सिंसियरली प्रिपरेशन करेंगे डेफिनेटली सिलेक्शन होना। 103 वैकेंसी बहुत होती है डियर, 103 देखो 103 103 लोगों का सिलेक्शन तो होगा। अब उसमें आप हो या नहीं, ये आपके डेडिकेशन पे, आपकी प्रिपरेशन पे, आपकी गाइडेंस पे डिपेंड करता है। आप कहां पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, किससे पढ़ रहे हैं, उन सब चीजों पे डिपेंड करता है। बात समझ में आ रही है? तो अगर आप लोगों को सिलेक्शन लेना है, आप चाह रहे हैं कि हम एक अच्छी जगह पढ़े, अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से करें, तो ये बैच ज्वाइन करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। ठीक है, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो सिंसियर हो जाओ डियर, क्योंकि आगे आने वाले 1 से 1.5 साल में बम्पर आने वाला है। ठीक है, जैकपॉट लगने वाला है। अभी डीआरडीओ का भी वैकेंसी आ गया है, एसएससी जेई डीडीए जेई, बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं और आपको सिलेक्शन लेके रहना है। प्रिपरेशन अगर स्टार्ट नहीं करे हैं तो स्टार्ट कर दीजिए। तो डियर मैं अब इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना हूं, ध्यान रखिए अगर आप एचपीसीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जुड़िए हमारे साथ ऊर्जा बैच के साथ। और इसका जो फी है, नॉमिनल फी है 2100 इंक्लूडिंग जीएसटी, इसके अलावा आपको कुछ पे नहीं करना, सिर्फ 2100। तो डियर स्टार्ट करो, आपकी जर्नी आज से ही स्टार्ट होती है। गुड लक, थैंक यू सो मच, गुड लक।